हेलो माय डियर व्यूवर्स, आई एम अंकुश कुमार विश्वकर्मा। अंकुश IAS अकेडमी आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो सिविल सर्विस के तैयारी से संबंधित सभी प्रकार के कंटेंट उपलब्ध कराई जाएगी। यदि आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए बेहतरीन सीरीज चलाई जा रही है। तो आप लोग इस सीरीज को देखें, सोचें, समझें और अपने मानसिक स्थिति को संतुलित रूप में इंक्रीज करने का कोशिश करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुरान, यानी कि यह जो है एक रीजनल यानी कि जो गॉड गिफ्टेड यानी कि जो जिसको बोलते हैं ग्रंथ है, या फिर यानी कि जो कुरान है वह वास्तव में एक धर्मशास्त्र के विचारधारा को इसमें प्रदर्शित किया गया है या दिखाया गया है, और रीति रिवाज को इसमें दिखाई गई है। तो वो सारे रीति रिवाज को हम लोग क्या है कि जो सिर्फ एग्ज़ाम के व्यू से अध्ययन कर रहे हैं। इसमें किसी को यानी कि उसमें और कोई यानी कि इसमें मकसद नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हम लोगों को एग्ज़ाम के व्यू से प्लस में कि वास्तव में क्या है कि इस्लाम यानी कि धर्म जो है वास्तव में किस प्रकार के यानी कि विचारधाराओं पर चलती है, उसको समझने का कोशिश करेंगे। बाकी इसका कोई और दूसरा अर्थ नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है, इंसाफ के दिन का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने फजल किया, उनका रास्ता नहीं जिन पर तेरा गजब हुआ, और न उन लोगों का रास्ता जो रास्ते से भटक गए। सूरह 2 अल बकरह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आलिफ लाम मीम, यह अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। राह दिखाती है डर रखने वालों को, जो यकीन करते हैं बिन देखे और नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और जो इंसान या ईमान लाते हैं उस पर जो तुम्हारे ऊपर उतरा और जो तुमसे पहले उतारा गया, और वे आखिरत पर लोक पर यकीनन रखते हैं। इन्हीं लोगों ने अपने रब की राह पाई है, और वही कामयाबी को पहुँचने वाले हैं। जिन लोगों ने इनकार किया उनके लिए समान है, डराओ या न डराओ, वे मानने वाले नहीं है। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मुहर लगा दी है, और उनकी आँखों पर पर्दा है, और उनके लिए बड़ा अजाब है। और लोगों में कुछ ऐसे भी है जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, हालांकि वे ईमान वाले नहीं हैं। वे अल्लाह को और मोमिनों को धोखा देना चाहते हैं, मगर वे सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और वे इसका शऊर नहीं रखते हैं।
उनके दिलों में रोग है तो अल्लाह ने उनके रोग को बढ़ा दिया और उनके लिए दर्दनाक अजाब है इस वजह से कि वे झूठ कहते थे। और जब उनसे कहा जाता है कि धरती पर फसाद उपद्रव बिगाड़ न करो तो वे जवाब देते हैं हम तो सुधार करने वाले हैं। जान लो यही लोग फसाद करने वाले हैं मगर वे नहीं समझते। और जब उनसे कहा जाता है तुम भी उसी तरह ईमान ले आओ जिस तरह अन्य लोग ईमान लाए हैं तो कहते हैं कि क्या हम उस तरह ईमान लाए जिस तरह मूर्ख लोग ईमान लाए हैं। जान लो कि मूर्ख यही लोग हैं मगर वे नहीं जानते। और जब वे ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं और जब अपने शैतानों की बैठक में पहुंचते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। हम तो उनसे महज हंसी करते हैं। अल्लाह उनसे हंसी कर रहा है और उन्हें उनकी रसकशी में ढील दे रहा है। वे भटकते फिर रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने हिदायत मार्गदर्शन के बदले गुमराही खरीदी तो उनकी तिजारत फायदेमंद नहीं हुई और वे न हुए राह सन्मार्ग पाने वाले। उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग जलाई। जब आग ने उसके इर्द गिर्द को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनकी आँख की रोशनी छीन ली और उन्हें अंधेरे में छोड़ दिया कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वे बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। अब ये लौटने वाले नहीं हैं। या उनकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से बारिश हो रही हो, उसमें अंधकार भी हो और गरज चमक भी। वे करक से डरकर मौत से बचने के लिए अपनी उंगलियां अपने कानों में ठूंस रहे हो। हालांकि अल्लाह इनकार करने वालों को अपने घेरे में लिए हुए है। करीब है कि बिजली उनकी निगाहों को उचक ले। जब भी उन पर बिजली चमकती है उसमें वे चल पड़ते हैं और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो वे रुक जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहे तो उनके कान और उनकी आँखों को छीन ले। अल्लाह यकीनन हर चीज़ पर कादिर है। ए लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और उन लोगों को भी जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं ताकि तुम दोजख नरक से बच जाओ। वह जात जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया और आसमान को छत बनाया और उतारा आसमान से पानी और उससे पैदा किए फल तुम्हारी गिजा के लिए, बस तुम किसी को अल्लाह के बराबर न ठहराओ। हालांकि तुम जानते हो अगर तुम इस कलाम के संबंध में शक में हो जो हम ने अपने बंदे के ऊपर उतारा है तो
लाओ इस जैसी एक सूरह और बुला लो अपने हिमायतियों को भी अल्लाह के सिवा, अगर तुम सच्चे हो। बस अगर तुम यह न कर सको तो हरगिज न कर सकोगे तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे आदमी और पत्थर, वह तैयार की गई है हक सत्य का इनकार करने वालों के लिए। और खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए हैं, इस बात की उनके लिए ऐसे बाग होंगे जिनके नीचे नहरें जारी होगी। जब भी उन्हें इन बागों में से कोई फल खाने को मिलेगा तो वे कहेंगे यह वही है जो इससे पहले हमें दिया गया था, और मिलेगा उन्हें एक दूसरे से मिलता जुलता, और उनके लिए वहाँ साफ सुथरी औरतें होगी और वे इसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह इससे नहीं शर्माता कि बयान करे मिसाल मच्छर की या इससे भी किसी छोटी चीज़ की। फिर जो ईमान वाले हैं वे जानते हैं कि वह हक सत्य है उनके रब की जानिब से, और जो इनकार करने वाले हैं वे कहते हैं कि इस मिसाल को बयान करके अल्लाह ने क्या चाहा है। अल्लाह इसके जरिए बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को इससे राह समार्ग दिखाता है। और वह गुमराह करता है उन लोगों को जो नाफरमानी अवज्ञा करने वाले हैं, जो अल्लाह के अहद वचन को उसके बांधने के बाद तोड़ते हैं और उस चीज़ को तोड़ते हैं जिसे अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, और ज़मीन में बिगाड़ पैदा करते हैं। यही लोग हैं नुकसान उठाने वाले। तुम किस तरह अल्लाह का इनकार करते हो, हालांकि तुम बेजान थे तो उसने तुम्हें ज़िंदगी अदा की, फिर वह उन्हें मौत देगा, फिर जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ लौटाए जाओगे। वही है जिसने तुम्हारे लिए वह सब कुछ पैदा किया जो ज़मीन में है, फिर आसमान की तरफ तवज्जो की और 7 आसमान दुरुस्त किए, और वह हर चीज़ को जानने वाला है। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, फरिश्तों ने कहा क्या तू ज़मीन में ऐसे लोगों को बसाएगा जो इसमें फसाद करे और खून बहाए, और हम तेरी हम्द स्तुति गुणगान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ने कहा मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, और अल्लाह ने सिखा दिए आदम को सारे नाम, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन लोगों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा कि तू पाक है, हम तो वही जानते हैं जो तूने हमें बताया, बेशक तू ही इल्म वाला और हिकमत तत्वदर्शिता वाला है। अल्लाह ने कहा ए आदम उन्हें बताओ उन लोगों के नाम। तो जब आदम ने बताए उन्हें उन लोगों के नाम, तो अल्लाह ने कहा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि
आसमानों और ज़मीन के भेद को मैं ही जानता हूँ, और मुझे मालूम है जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लिस ने नहीं किया। उसने इनकार किया और घमंड किया और मुनकिरों में से हो गया। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और उसमें से खाओ खुले रूप में जहाँ से चाहो, और उस दरख्त वृक्ष के नज़दीक मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उस दर वक्त के जरिए दोनों को लग जिस गलती में मुब्तिला कर दिया और उन्हें उस ऐश से निकलवा दिया जिसमें वे थे। और हमने कहा, तुम सब उतरो यहाँ से, तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे और तुम्हारे लिए ज़मीन में ठहरना और काम चलाना है एक मुद्दत तक। फिर आदम ने सीख लिए अपने रब से कुछ बोल तो अल्लाह उस पर मुतवज्जह हुआ, बेशक वह तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है। हमने कहा, तुम सब यहाँ से उतरो। फिर जब आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत, तो जो तेरी या मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे उनके लिए न कोई डर होगा और न वे गमगीन होंगे। और जो लोग इनकार करेंगे और हमारी निशानियों को झूठ लाएंगे, तो वही लोग दोजख नरक वाले हैं, वे उसमें हमेशा रहेंगे। ए बनी इस्राएल, याद करो मेरे उस एहसान को जो मैंने तुम्हारे ऊपर किया, और मेरे अहद वचन को पूरा करो। मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा, और मेरा ही डर रखो और ईमान लाओ उस चीज़ पर जो मैंने उतारी है, तस्दीक पुष्टि करती हुई उस चीज़ की जो तुम्हारे पास है, और तुम सबसे पहले इसका इनकार करने वाले न बनो और न लो मेरी आयतों पर मोल थोड़ा, और मुझसे डरो और सही में गलत को न मिलाओ और सच को न छुपाओ। हालांकि तुम जानते हो, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और झुकने वालों के साथ झुक जाओ। तुम लोगों से नेक काम करने को कहते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो। क्या तुम समझते नहीं? और मदद चाहो सब्र और नमाज से, और बेशक वह भारी है, मगर उन लोगों पर नहीं जो डरने वाले हैं, जो गुलाम रखते हैं कि उन्हें अपने रब से मिलना है और वे उसी की तरफ लौटने वाले हैं। ए बनी इस्राएल, मेरे उस एहसान को याद करो जो मैंने तुम्हारे ऊपर किया, और इस बात को कि मैंने तुम्हें दुनिया वालों पर फजीलत दी। और डरो उस दिन
से कि कोई जान किसी दूसरी जान के कुछ काम न आएगी, न उसकी तरफ से कोई सिफारिश कबूल होगी, और न उससे बदले में कुछ लिया जाएगा, और न उनकी कोई मदद की जाएगी। और जब हमने तुम्हें फिरऔन के लोगों से छुपाया या छुड़ाया, वे उन्हें या तुम्हें बड़ी तकलीफ देते थे, तुम्हारे बेटों को मार डालते और तुम्हारी औरतों को जीवित रखते, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से भारी आजमाइश थी। और जब हमने दरिया को फाड़ कर तुम्हें पार कराया, फिर बचाया तुम्हें और डुबा दिया फिरऔन के लोगों को, और तुम देखते रहे। और जब हमने मूसा को वादा किया 40 रात का, फिर तुमने इसके बाद बछड़े को माबूद यानी कि पूज्य बना लिया, और तुम जालिम थे। फिर हमने इसके बाद तुम्हें माफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। और जब हमने मूसा को किताब दी और फैसला करने वाली चीज़ ताकि तुम राह पाओ, और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया है, अब अपने पैदा करने वाले की तरफ मुतवज्जह हो, और अपने मुजरिमों को अपने हाथों से कत्ल करो। यह तुम्हारे लिए तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक बेहतर है। तो अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल फरमाई, बेशक वही तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है। और जब तुमने कहा कि ए मूसा, हम तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे जब तक हम अल्लाह को सामने न देख ले, तो तुम्हें बिजली ने फाड़ लिया, तुम्हें बिजली ने पकड़ लिया और तुम देख रहे थे। फिर हमने तुम्हारी मौत के बाद तुम्हें ठहराया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो, और हमने तुम्हारे ऊपर बदलियों का साया किया और तुम पर मन व सलवा उतारा। खाओ सुथरी चीज़ों में से जो हमने तुम्हें दी है, और उन्होंने हमारा कुछ नुकसान नहीं किया, वे अपना ही नुकसान करते रहे। और जब हमने कहा कि दाखिल हो जाओ इस शहर में और खाओ उसमें से जहाँ से चाहो खुले रूप में, और दाखिल हो दरवाजे में सिर झुकाए हुए, और कहो कि ए रब हमारी खताओं को बख्श दे, यानी कि बख्श दे। हम तुम्हारी खताओं को बख्श देंगे और नेकी करने वालों को ज़्यादा भी देंगे। तो उन्होंने बदल दिया उस बात को जो उनसे कही गई थी दूसरी बात से। इस पर हमने उन लोगों के ऊपर जिन्होंने जुल्म किया उनकी
नाफरमानी के सबब से आसमान से अजाब प्रकोप उतारा। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा, अपना असा डंडा पत्थर पर मारो, तो उससे फूट निकले 12 चश्मे जल स्रोत। हर गिरोह ने अपना अपना घाट पहचान लिया। खाओ और पियो अल्लाह के रिज्क से और न फिरो जमीन में फसाद मचाने वाले बनकर। और जब तुमने कहा, ए मूसा, हम एक ही किस्म के खाने पर हरगिज सब्र नहीं कर सकते हैं, अपने रब को हमारे लिए पुकारो कि वह निकाले हमारे लिए जो उगता है जमीन से, साग, ककरी, गेहूँ, मसूर, प्याज। मूसा ने कहा कि क्या तुम एक बेहतर चीज़ के बदले एक अदना तुच्छ चीज़ लेना चाहते हो? किसी शहर में उतरो तो तुम्हें मिलेगी वह चीज़ जो तुम मांगते हो। और डाल दी गई उन पर जिल्लत और मोहताजी, और वे अल्लाह के गजब के मुस्तहिक हो गए। यह इस वजह से हुआ कि वे अल्लाह की निशानियों का इनकार करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। यह इस वजह से कि उन्होंने नाफरमानी की और वे हद पर न रहते थे। यूँ है कि जो लोग मुसलमान हुए और जो लोग यहूदी हुए और नसारा यानी कि ईसाई और साबी, इनमें से जो सख्त ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और उसने नेक काम किया, तो उसके लिए सबके रब के पास आज प्रतिफल है और उनके लिए न कोई डर है और न वे गमगीन होंगे। और जब हमने तुमसे तुम्हारा अहद वचन लिया और तूर पहाड़ को तुम्हारे ऊपर उठाया, पकड़ो उस चीज़ को जो हमने तुम्हें दी है मजबूती के साथ, और जो कुछ इसमें है उसे याद रखो ताकि तुम बचो। इसके बाद तुम इससे फिर गए। अगर अल्लाह का फर्ज और उसकी रहमत न होती तो ज़रूर तुम हलाक हो जाते। और उन लोगों का हाल तुम जानते हो जो शब्द शनिचर के मामले में अल्लाह के हुक्म से निकल गए तो हमने उनको कहा कि तुम लोग जलील बंदर बन जाओ। फिर हमने इसे इबरत बना दिया उन लोगों के लिए जो उसके रूबरू थे और उन लोगों के लिए जो इसके बाद आए, और इसमें हमने नसीहत रख दी डर वालों के लिए। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़बह करो, उन्होंने कहा, क्या तुम हमसे हंसी कर रहे हो? मूसा ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं ऐसा नादान बनूँ। उन्होंने कहा, अपने रब से दरख्वास्त करो कि वह हमसे बयान करे कि वह गाय कैसी हो। मूसा ने कहा, अल्लाह
फरमाता है कि वह गाय न बूढ़ी हो न बच्चा उनके बीच की हो। अब कर डालो जो हुक्म तुमको मिला है। उन्होंने कहा अपने रब से दरख्वास्त करो, वह बयान करे कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा अल्लाह फरमाता है वह सुनहरे रंग की हो, देखने वालों को अच्छी मालूम होती हो। उन्होंने कहा अपने रब से दरख्वास्त करो कि वह हमसे बयान कर दे कि वह कैसी हो, क्योंकि गाय में हमें सुबह पड़ गया है, सुबह पड़ गया है और अल्लाह ने चाहा तो हम राह पा लेंगे। मूसा ने कहा अल्लाह फरमाता है कि वह ऐसी गाय हो कि मेहनत करने वाली न हो, यानी कि मेहनत करने वाली न हो, जमीन को जोतने वाली और खेतों को पानी देने वाली न हो, वह सालीम हो, उसमें कोई दाग न हो। उन्होंने कहा अब तुम स्पष्ट बात लाए। फिर उन्होंने उसे ज़बह किया और वे ज़बह करते नजर न आते थे। और जब तुमने एक शख्स को मार डाला फिर एक दूसरे पर इसका इल्जाम डालने लगे, हालांकि अल्लाह को जाहिर करना मंजूर था जो कुछ तुम छुपाना चाहते थे। बस हमने हुक्म दिया कि मारो उस मुर्दे को, इस गाय का एक टुकड़ा इस तरह जिंदा करता है अल्लाह मुर्दों को, और वह तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, पस के पत्थर की तरह हो गए या इससे भी ज़्यादा सख्त। पत्थरों में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे नहरें फूट निकलती है, कुछ पत्थर फट जाते हैं और उनसे पानी निकल आता है, और कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं और अल्लाह इससे बेखबर नहीं जो तुम करते हो। क्या तुम यह उम्मीद रखते हो कि ये यहूद तुम्हारे कहने से ईमान ले आएंगे? हालांकि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि वे अल्लाह का कलाम सुनते थे और फिर उसे बदल डालते थे समझने के बाद, और वे जानते हैं जब वे ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हुए हैं, और जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं क्या तुम उन्हें वे बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली है कि वे तुम्हारे रब के पास तुमसे हुज्जत करे? क्या तुम समझते नहीं, क्या वे नहीं जानते कि अल्लाह को मालूम है जो वे छुपाते हैं और जो वे जाहिर करते हैं, और उनमें अनपढ़ है जो नहीं जानते किताब को मगर आरजुए इनके पास गुमान के सिवा और कुछ नहीं। बस खराबी है उन लोगों के लिए जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं फिर कहते हैं कि यह अल्लाह की जानिब से है ताकि इसके जरिए थोड़ी सी पूंजी हासिल कर ले। बस खराबी है उस चीज़ की बदौलत जो
उनके हाथों ने लिखी और उनके लिए खराबी है अपनी इस कमाई से, और वे कहते हैं हमें दोजख की आग नहीं छुएगी। मगर गिनती के कुछ दिन कहो, क्या तुम्हें अल्लाह के पास से कोई अहद वचन ले लिया है कि अल्लाह अपने अहद के खिलाफ नहीं करेगा, या अल्लाह के ऊपर ऐसी बात कहते हो जो तुम नहीं जानते। हाँ, जिसने कोई बुराई की और उसके गुनाह ने उसे अपने घेरे में ले लिया, तो वही लोग दोखज वाले हैं, वे इसमें हमेशा रहेंगे। और जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, वे जन्नत वाले लोग हैं, वे इसमें हमेशा रहेंगे। और जब हमने बनी इस्राएल से अहद वचन लिया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे और नेक सुलूक करोगे, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों और मिस्कीनों के साथ, और यह कि लोगों से अच्छी बात कहो और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, फिर तुम इससे फिर गए सिवा थोड़े लोगों के, और तुम इकरार करके इससे हट जाने वाले लोग हो। और जब हमने तुमसे यह अहद वचन लिया कि तुम अपनों का खून न बहाओ और अपने लोगों को अपनी बस्तियों से नहीं निकालोगे, फिर तुमने इकरार किया और तुम इसके गवाह हो, फिर तुम ही वे हो कि अपनों को कत्ल करते हो और अपने ही एक गिरोह को उनकी बस्तियों से निकालते हो। इनके मुकाबले में इनके दुश्मनों की मदद करते हो गुनाह और जुर्म के साथ। फिर अगर वे तुम्हारे पास कैद होकर आते हैं तो तुम फिर दया अर्थ दंड देकर उन्हें छुड़ाते हो, हालांकि खुद इनका निकालना तुम्हारे ऊपर हराम था। क्या तुम किताबे इलाही के एक हिस्से को मानते हो और एक हिस्से का इनकार करते हो? बस तुम में से जो लोग ऐसा करे उनकी सज़ा इसके सिवा क्या है कि उन्हें दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई हो और क़ियामत के दिन इन्हें सख्त अज़ाब में डाल दिया जाए, और अल्लाह उस चीज़ से वे खबर नहीं जो तुम कर रहे हो। यही लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी खरीदी, बस न इनका अज़ाब हल्का किया जाएगा और न इन्हें मदद पहुँचेगी। और हमने मूसा को किताब दी और इसके बाद दर पे रसूल भेजे और ईसा बिन मरियम को खुली निशानियाँ दी और रूह पाक से उसकी ताईद की। तो जब भी कोई रसूल तुम्हारे पास वह चीज़ लेकर आया जिसे तुम्हारा दिल नहीं चाहता था, तो तुमने घमंड किया, फिर एक जमाअत को झूठ लाया और एक जमाअत को मार डाला। और यहूद कहते हैं कि हमारे दिल महफूज सुरक्षित है, नहीं बल्कि अल्लाह ने उनके इनकार की वजह से उन पर लानत कर दी है, इसलिए वे बहुत कम ईमान लाते हैं। और जब आई अल्लाह की तरफ से उनके
पास एक किताब जो सच्चा करने वाली है उसे जो उनके पास है, और वे पहले से मुनकिरों पर फतह मांगा करते थे। फिर जब आई उनके पास वह चीज़ जिसे उन्होंने पहचान रखा था, तो उन्होंने इसका इनकार कर दिया। बस अल्लाह की लानत है इनकार करने वालों पर। कैसी बुरी है वह चीज़ जिसमें उन्होंने अपनी जानों का मोल किया कि वे इनकार कर रहे हैं अल्लाह के उतारे हुए कलाम का इस जिद की बुनियाद पर कि अल्लाह अपने फजल से अपने बंदों में से जिन पर चाहे उतारे। बस वे गुस्से पर गुस्सा कमा कर लाए, यानी यहाँ पर कह रहा है गुस्से पर गुस्सा कमा कर लाए, और इनकार करने वालों के लिए जिल्लत का अजाब है। और जब उनसे कहा जाता है उस कलाम पर ईमान लाओ जो अल्लाह ने उतारा है, तो वे कहते हैं कि हम उस पर ईमान रखते हैं जो हमारे ऊपर उतरा है, और वे इसका इनकार करते हैं जो इसके पीछे आया है, हालांकि वह हक है और सच्चा करने वाला है उसे जो इसके पास है। कहो अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम अल्लाह के पैगंबरों को इससे पहले क्यों कत्ल करते रहे हो, और मूसा तुम्हारे पास खुली निशानियाँ लेकर आया है, फिर तुमने उसके पीछे बछड़े को मासूद पूज्य बना लिया और तुम जुर्म करने वाले हो। और जब हमने तुमसे अहद वचन लिया और सूर पहाड़ को तुम्हारे ऊपर खड़ा किया, जो हुक्म हमने तुम्हें दिया है उसे मजबूती के साथ पकड़ो और सुनो। उन्होंने कहा हमने सुना और हमने नहीं माना, और उनके कुफ्र के सबब से बछड़ा उनके दिलों में रच बस गया। कहो अगर तुम ईमान वाले हो तो कैसी बुरी है वह चीज़ जो तुम्हारा ईमान तुम्हें सिखाता है। कहो अगर अल्लाह के यहाँ आखिरत का घर खास तुम्हारे लिए है, तो दूसरों को छोड़कर तुम मरने की आरजू करो अगर तुम सच्चे हो, मगर वे कभी इसकी आरजू नहीं करेंगे। इस सबब से वे जो अपने आगे भेज चुके हैं, और अल्लाह खूब जानता है जालिमों को, और तुम उन्हें ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा हरीस लालसा रखने वाला पाओगे, उन लोगों से भी ज़्यादा जो मुसरिफ है। इनमें से हर एक यह चाहता है कि 1000 वर्ष की उम्र पाए, हालांकि इतना जीना भी उसे अजाब है।